हेलो स्टूडेंट, लॉजिक पे क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंतर्गत हैलोएरिन में अनुनाद या फिर हम बोल सकते हैं मेसोमेरिक प्रभाव। ठीक है, आपको मैं थोड़ा सा अनुनाद और मेसोमेरिक प्रभाव में थोड़ा सा अंतर ही बता दूंगा और फिर हम लोग क्या करेंगे, हैलोएरिन में अनुनाद को पढ़ेंगे। उससे पहले आपको हैलोएरिन क्या होता है वो पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि मैं आपको हैलोएरिन के एग्जाम्पल बताऊँ तो हैलोएरिन इस संरचना से हेलो बोल रहा है, मतलब समझ सकते हो कि यहाँ पे हाइड्रोजन होगा और एरिन का मतलब होता है बेंजीन। एरिन मीन्स होता है बेंजीन। तो इस प्रकार से आप संरचना बना सकते हैं। इस प्रकार से हैलोएरिन की संरचना बना सकते हैं। हैलोएरिन को हम लोग हैलो बेंजीन भी बोल सकते हैं, हैलो बेंजीन भी कह सकते हैं। और क्या कह सकते हैं, इसको हम लोग चाहे तो एरिल हैलाइड भी बोल सकते हैं, एरिल हैलाइड, या फिर हम बोल सकते हैं फेनिल हैलाइड, फेनिल हैलाइड। ठीक है, तो इतने नामों से हम इसको जानते हैं। ठीक है, क्या होता है इसमें हाइड्रोजन के पास 3 लोन पेयर होते हैं। ये हाइड्रोजन तत्व है, हाइड्रोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन हो सकते हैं। ठीक है, तो होता क्या है कि यहाँ से आपका जो लोन पेयर है हाइड्रोजन के पास, ठीक है, वो लोन पेयर जो है वो इस चक्र में क्या होता है, पार्टिसिपेट करता है अनुनाद में या फिर मेसोमेरिक प्रभाव में। ठीक है, तो वो कैसे अनुनाद में हिस्सा लेता है इसको मैं बताने जा रहा हूँ। हाइड्रोजन की खासियत एक है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, इलेक्ट्रॉन प्रतिकर्षी समूह होता है, या फिर बोल सकते हो माइनस ऋणिक प्रभाव वाला समूह होता है, माइनस ऋणिक प्रभाव। इसका मतलब ये होता है कि वो प्रतिकर्षी प्रकृति का होता है। इसमें क्या होता है कि ये जो अपना लोन पेयर है ये आपका इधर सिग्मा बंध की तरफ शिफ्ट होता है और जैसे यहाँ पे आएगा इस कार्बन के पास 5 बंध हो जाएंगे, 1 2 3 4 और आ रहा है वो 5। तो हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपके पाई बंध है इसको जो कि दुर्बल बंध होता है उसमें हम लोग क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। दुर्बल बंध होने की वजह से उसे हम शिफ्ट कर पाते हैं। तो इसकी जो संरचना बन के आती है मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। पहली संरचना जो बनेगी इसकी अनुनाद के बाद, उस अनुनाद के चिन्ह के लिए ये संकेत यूज करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये कुछ इस प्रकार का हो जाएगा, इस प्रकार का। इस वाले पाइपन को मैंने कुछ नहीं किया है, फिर इसको यहाँ पे भी कुछ नहीं किया है, ये वाला पाइपन यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस करेंगे और यहाँ पे आपका डबल बंध हो चुका है, यहाँ पे देख लो। और यहाँ पे हाइड्रोजन था, इसका 2 एकांकी इलेक्ट्रॉन को जिसे लोन पेयर करते हैं वो बच गया है और इस पर क्या आ गया है प्लस चार्ज, क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन क्या कर दिया था, आगे दे दिया था। अब ये जो माइनस है इस पे 2 इलेक्ट्रॉन है, एक खुद इस कार्बन का और एक जो यहाँ से खींच कर आया था वो वाला। ठीक है, तो ये जो पाई इलेक्ट्रॉन, ये जो आपके पाई इलेक्ट्रॉन है जो कि ऋणात्मक आवेश बन चुका है, ये जो है ये अस्थायी होता है और ये पूरे चक्र में क्या होता है, घूमते रह जाता है। ठीक है, इसको हम लोग घुमाने की कोशिश भी करेंगे, घूमता कैसे है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, यानी सिग्मा बंध की तरफ वही काम करना है। लोन पेयर की जैसे दिख रहा है ये भी, इसको भी सिग्मा बंध की तरफ क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। और जैसे ही शिफ्ट करोगे इस कार्बन पास, इस कार्बन के पास फिर 5 बंध हो जाएंगे। कैसे, ये आ रहा है वो एक बंध, यहाँ पे दूसरा बंध, तीसरा बंध, चौथा बंध, यहाँ पे हाइड्रोजन भी होता है जिसको दिखाया नहीं जाता लेकिन हाइड्रोजन है वहाँ पे। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 5 बंध हो जा रहा है। इसलिए क्या करूँगा, इस पाई बंध को फिर तोड़ करके मैं यहाँ पे डाल दूंगा कोने में। तो नई संरचना जो बन के आएगी वो कुछ इस प्रकार की बन के आने वाली है। ये अपने पास हो गया अभी, ये वाला बंध क्योंकि शिफ्ट हो चुका है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस और यहाँ पे अपना पाई बंध बन चुका है इस जगह पे और यहाँ पे तो कुछ नहीं किया, यहाँ पे डबल बंध चल रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, लोन पेयर हो गया, लोन पेयर हो गया, यहाँ पे धनात्मक आवेश। ठीक है, ये हो गया। अभी भी माइनस जो है बचा हुआ है, इसको पूरा खत्म करना है, जब तक इसको चलाते रहना है, जब तक इसका प्लस और माइनस क्या ना हो जाए, खत्म हो जाए। तो फिर वही ऑप्शन बनता है, इसको सिग्मा बंध की तरफ शिफ्ट कर दो। जैसे शिफ्ट करोगे इस कार्बन के पास क्या हो जाएंगे, ज्यादा बंध हो जाएंगे, 5 बंध हो जाएंगे। इसलिए क्या करूँगा मैं यहाँ पे पाई बंध को क्या करूँगा, आगे जा करके शिफ्ट कर दूंगा कार्बन के कोने पे। ठीक है, तो इस प्रकार से नई जो संरचना बन के आएगी वो कुछ इस प्रकार की बन के आने वाली है। ये वाला माइनस यहाँ पे चला गया, यहाँ पे माइनस आ गया, यहाँ पे डबल बंध था पहले से, यहाँ पे डबल बंध पहले से था, हाइड्रोजन लोन पेयर चल रहा है और ये प्लस चल रहा है। ठीक है, अभी भी माइनस खत्म नहीं हुआ है, इसलिए इसको क्या करेंगे, आगे वाले सीमा बंध की तरफ डाल देना है। जैसे डालोगे इस कार्बन के पास क्या हो जाएंगे, 5 बंध हो जाएंगे। तो क्या करेंगे, इस पाई बंध के इलेक्ट्रॉन को आगे हाइड्रोजन में क्या कर देना है, शिफ्ट कर देना है। जिससे क्या हो जाएगा, जिससे संरचना जो प्राप्त हो के आएगी वो कुछ इस प्रकार से आने वाली है। ये पाई बंध, ये पाई बंध, ये पाई बंध।
और यहाँ पे एक बंद बन गया, यहाँ पे चूंकि क्या हो चुका था, यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन आगे शिफ्ट हो गया था, यानी हेलोजन का लोन पेयर एक ट्रांजिट करने पर उसको वापस मिल गया और इस प्रकार से माइनस भी खत्म हो गया और प्लस भी खत्म हो गया। इस प्रकार से क्या हो गया, ये अनुनाद जो है खत्म हो गया। रियल में ये अनुनाद नहीं है, मैं आपको बताना चाह रहा था अनुनाद और मेसोमेरिक प्रभाव में क्या अंतर है। अगर कार्बन कार्बन के बीच में अगर पाई इलेक्ट्रॉन की या फिर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन की क्या हो रही हो, शिफ्टिंग हो रही हो, उसे हम लोग अनुनाद प्रभाव कहते हैं। अब मेसोमेरिक प्रभाव क्या होता है, अगर आपका अनुनाद कहीं अन्य कार्बन को छोड़ के किसी अन्य परमाणु से स्टार्ट हो रहा हो और वो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या हो रहा हो, पूरे चक्र में घूम रहा हो, तो इस प्रकार के प्रभाव को मेसोमेरिक प्रभाव कहते हैं। जनरली हम लोग अनुनाद प्रभाव ऐसे प्रभाव को एक साथ मान के पढ़ते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने क्या देखा, हेलोजन में अनुनाद देखा और ये जो आपको जो संरचना प्राप्त हुई, ये जो संरचना है, क्योंकि इसको नंबरिंग आप ऐसे दे सकते हो, ऐसा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और फिफ्थ, ये 5 अनुनादी संरचना प्राप्त हुई। अनुनादी संरचना प्राप्त होगी। ये अनुनादी संरचना जो होती है वो अस्थायी होती है, क्योंकि ये बनती बिगड़ती रहती है, कभी ऐसा रूप में पाया ही नहीं जाता। इसका मतलब क्या है, ये प्रकृति में मिलता नहीं है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस अनुनादी संरचना को स्थायी रूप प्राप्त करने के लिए हम लोग एक ऐसी संरचना बनाते हैं जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, अनुनाद संकर बोलते हैं। तो मैं आपको अनुनाद संकर बना के दिखा रहा हूँ। अनुनाद संकर जिसे हम लोग हाइब्रिड रेजोनेंस बोलते हैं, तो ये कैसा बनता है उसको ध्यान रखना। इन सभी को मिक्स करके हम लोग एक ऐसी संरचना बनाएंगे जो कि इसके स्थायित्व को क्या करेगा, प्रदर्शित करेगा, ठीक है। तो आपको कैसे बनाना है, सबसे पहले देखो आपको चक्र बनाना है। ओके, देखो हम उस चीज़ को पहले बनाते हैं जो इस सभी संरचना में परिवर्तित ना हो रही हो। जैसे आपको अगर दिखाई दे रहा होगा, सभी में चक्र दिख रहा होगा, आप लोग दिख रहा है, ठीक है। और यहाँ पे हेलोजन पर आपके पास एक बंध हमेशा बना हुआ है, देख लो सबने, ठीक है। और हेलोजन पर 2 लोन पेयर जो है हमेशा है, ठीक है, ये भी है। लेकिन अंदर में क्या हो रहा है, पाई इलेक्ट्रॉन जो है एक बार क्या हो गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ चला गया, ऐसे करके पूरा अंतिम में घूम रहा है। इसलिए आप उसके लिए क्या दिखाते हैं, ऐसे ऐसे करके आप लोग क्या करते हैं, गोला बना देते हो। इस प्रकार से ये पाई इलेक्ट्रॉन को गति करने की पोजीशन को बता रहा है, ठीक है। अब क्या है कि अब देखना पड़ेगा कि और कहाँ पे क्या आ रहा है, और पाई इलेक्ट्रॉन घुमाएगा इस जगह पे पाई इलेक्ट्रॉन कभी था कभी नहीं था, कभी था और कभी नहीं था। तो यहाँ पे भी डॉट डॉट करके दिखा देना रहता है। और प्लस माइनस की भी शिफ्टिंग हो रहा है। देखो इस कोने पर माइनस आ रहा है तो यहाँ पे लिखा जाता है डेल्टा माइनस, कभी इस कोने पे माइनस आ रहा है तो यहाँ पे भी क्या आ रहा है, डेल्टा माइनस लिख सकते हैं। कभी इस जगह भी माइनस आ रहा है तो यहाँ पे माइनस, ठीक है। इन पोजीशन को बोलते हैं, इस पोजीशन को बोलते हैं आर्थो, ये आर्थो स्थिति है। इसको बोलते हैं मेटा स्थिति और इसको बोलते हैं पैरा स्थिति। ये मेटा है पूरा मिला के, ये क्या है आर्थो। तो इस प्रकार से इसकी संरचना जो है बन पाती है। और आपने क्या देखा कि इसकी अनुनादी संरचना में एक और बात है कि भैया माइनस तो आपने लिख दिया, प्लस पे कहाँ, प्लस कहाँ गया, तो प्लस जो है कभी आ रहा है कभी नहीं आ रहा है, तो उसके लिए हम लोग लिखेंगे डेल्टा प्लस। तो इस प्रकार से फाइनल इसकी क्या बन जाती है, अनुनादी संरचना बन जाती है। अनुनादी संरचना से आपको पता चलता है कि पाई इलेक्ट्रॉन कहाँ गया, पाई इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस प्रकार से हुई है। साथ ही साथ पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो एक कार्बन पे एकाध कार्बन पे नहीं होकर के वो पूरे पाई इलेक्ट्रॉन के जो बादल है वो पूरे कार्बन पे समान रूप से क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसा करके इससे पता चलता है, ठीक है। और इससे ये पता चलता है कि जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन का घनत्व जो है वो आर्थो और पैरा पे ज़्यादा आया, मेटा पे बहुत कम है। इसका मतलब ये हुआ जब कोई इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स को मैं ई प्लस की तरह निरूपित करूँगा, तो ये क्या करेगा, ये आर्थो पर या तो ये पैरा पर क्या करेगा, अटैक करेगा। तो ऐसे करके आपको रिएक्शन की भी जानकारी होने वाली है। इसमें आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा, रिएक्शन की जानकारी ये नहीं बताती है, ये अस्थायी संरचना होती है, प्रकृति में मिलती नहीं है। ये अनुनाद संकर जो होता है, अनुनाद संकर ये प्रकृति में पाई जाती है। यानी रियल में हेलोएरिन जो है वो इस संरचना के रूप में क्या होती है, प्राप्त होती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम इतने ही देखते हैं हेलोएरिन में अनुनाद क्या था, मेसोमेरिक प्रभाव था, उसको बहुत ही अच्छे से समझा। अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आएगी तो इस वीडियो को रिपीट करके दोहरा करके देख सकते हैं। अगले वीडियो के लिए बने रहिए, धन्यवाद।